आज हम रूबरू कराएंगे सनातन धर्म में नाथ संप्रदाय के एक ऐसा संप्रदाय है जिससे गृहस्थ व्यक्ति को संत नहीं बनाया जाता और जिसे संत बनाया जाता है उसे अपना घर त्यागना पड़ता है। सनातन धर्म में कई ऐसे संप्रदाय हैं जो आज भी हिंदू धर्म को एक अनोखा धर्म बनाए रखने में मदद करते हैं। आज हम बात करेंगे नाथ संप्रदाय की, जिसमें आज भी गृहस्थ व्यक्ति को संत नहीं बनाया जाता। जिन्हें संत बनाया जाता है उन्हें अपना घर त्यागना होता है। तो वही नाथ संप्रदाय को लेकर भरतरी गुफा के गादीपति योगी पीर रामनाथ महाराज ने बताया कि नाथ संप्रदाय में कभी भी गृहस्थ व्यक्ति को संत नहीं बनाया जाता। संप्रदाय में जो भी व्यक्ति संत बनता है उसे अपना परिवार त्यागना पड़ता है। नाथ संप्रदाय भगवान गोरखनाथ से जुड़ा हुआ है, जिसकी स्थापना भी गोरखनाथ द्वारा की गई थी। संप्रदाय में जब संत की मृत्यु होती है तो उनकी समाधि बनाई जाती है। यूं तो समाधि प्रत्येक संत की बनाई जाती है, लेकिन नाथ संप्रदाय में संत की मृत्यु के उपरांत निजी जमीन पर ही उस संत की समाधि बनाई जाती। समाधि में जमीन में गड्ढा कर संत को बिठाया जाता है और उसके ऊपर काफी मात्रा में शक्कर डाली जाती है। उसके बाद उस जगह को मिट्टी से भर दिया जाता है और उससे समाधि के ऊपर संत की तस्वीर, शिवलिंग और चरण पादुका रखी जाती है। देखने में यह भी आया है कि कई लोग समाधि के उपरांत उस संत की प्रतिमा बनवाते हैं, लेकिन नाथ संप्रदाय में कभी भी समाधि लिए हुए संत की प्रतिमा नहीं बनाई जाती। दरअसल हाल ही में नाथ संप्रदाय को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय के बिना सनातन धर्म अधूरा बताया है। देखो, नाथ संप्रदाय ये आदि अनादि से परंपरा चलता है। गोरक्षनाथ स्वयं शिव का अवतार है। शिव गोरक्षनाथ स्वरूप है, शिव दोनों ही के चतु स्वरूप है। उसी समय से नाथ संप्रदाय की परंपरा धर्म प्रचार के लिए एक परंपरा शुरू हो गई। फिर उसके बाद नवनाथ हो गए। नाथ संप्रदाय में नवनाथ में सभी होते, उदयनाथ पार्वती माता का रूप है, गणेश जी, हनुमान जी, ये सारी देव देवता नवनाथ रूप में धर्म को प्रचार के लिए कलयुग में जो समस्या रहते हैं लोगों को सबको दूर करना, अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए एक नवनाथ एक संप्रदाय परंपरा चल रही है। नाथ संप्रदाय परंपरा चल रही है। फिर वो हमारा गुरु शिष्य परंपरा है। जो भी हमारा गुरु पीर है, जो भी वो समय से शरीर छोड़ा जाते हैं उनकी समाधि लगाते हैं। समाधि पकड़ समाधि में बैठाते, इससे बैठा करके लेटाते नहीं, हमारा संप्रदाय लेटा करके उसके ऊपर पूरी चीनी से ढका जाता है। नमक भी नहीं डालते, चीनी से पूरी ढक करके फिर उनको मट्टी डाल करके समाधि गड्ढा के अंदर समाधि बनाते, उसको बैठा करके समाधि इस प्रकार से लगा जाते हैं। समाधि लगाने के बाद समाधि के ऊपर फिर 13 दिन का तिया का कार्यक्रम जो भी प्रक्रिया का वो परंपरा से चलता है, वो करवाने के बाद तो समाधि के ओटला सा बना करके फिर उसके ऊपर शिवलिंग है, मूर्ति है, वो रखा जाता है। कोई शिवलिंग नहीं रख पाते तो ओटला भी रह जाते हैं। तो इसलिए तो शिवलिंग रखते कभी कोई लोग रखने का भूल गया तो फिर वो समाधि ओटला रहते हैं। तो इसी प्रकार से माननीय सीएम साहब ने इस प्रकार से बोला था, ऐसे समाधि की प्रक्रिया बंद होना चाहिए। ये नाथ संप्रदाय के ऊपर नहीं, गृहस्थी लोगों को बोला है। गृहस्थी मतलब हमारे पकड़ लो के सन्यासी जीवन रहते, पकड़ मठ मंदिर में रहते, मठ मंदिर में जो रहते हैं, आश्रम में हमारा समाधि कहीं नहीं लगाते, शमशान में ऐसा अलग दूसरे जमीन में, सरकारी जमीन में नहीं लगाते। हाँ, कोई संत पकड़ कहीं शांत हो गया, जंगल में रह रहे तो वही समाधि लग जाते, कोई संत जाके लगा देते। इतना दूर लेके ले जाने में तकलीफ रहते हैं, इसलिए वहाँ लगा देते। फिर हमारे जमीन के अंदर समाधि लगाते हैं, क्योंकि हमारा पूर्वज है, उनने पूरे जीवन भर तपस्या करके इतना साधना करने के बाद फिर उनको समाधि पूजा जाते हैं। समाधि बहुत सिद्ध रहते हैं, जैसे गुरुद्वारा में मुस्लिम हिंदू सबको समाधि भी पूजा जाते हैं। क्योंकि संप्रदाय को पहले युगों में कोई मूर्ति पूजा होता ही नहीं था, धूना का पूजा होता था, नहीं तो अपने गुरु महाराज की समाधि के पूजन होते हैं। मूर्ति बाद में कलाकार अपने अपने कला प्रसिद्ध करते गए। कब से चला आ रहा है समाधि का? तो अनादि से चल रहा है ना, शुरू से चल रही है समाधि की। नाथ संप्रदाय की बात करें तो बड़े बड़े जो रहे पुराना संत लोग सबकी समाधि है, जगह जगह समाधि है, क्योंकि संप्रदाय इतना प्राचीन है। सभी देश भर में नाथ संप्रदाय भी है, गिरिपुरी भारतीय सन्यासी वैष्णव कितने भी है, सब लोग वैष्णव लोग भी समाधि लगाते थे। कुछ लोग वो अंतिम संस्कार करते, बरागी संप्रदाय लोग तो वैष्णव में ऐसे प्रक्रिया उनका। बाकी सन्यासी में तो सबको समाधि लगा देते, उनमें भी ऐसे हमारा नाथ संप्रदाय परंपरा से कोई भी आता है ग्रीन चादर चला के चले जाता है, वो इस प्रकार से कोई भी समाधि लगाने के बाद जंगल में रह गए, वहाँ कोई संत जाता नहीं, फिर उनका शिष्य कोई नहीं है तो फिर अकेले समाधि लग के बैठे रहते। फिर अन्य लोग दूसरे लोग कोई भी उनको कब्जा कर लेते, कोई भी नहीं होती। अभी जमीन की वैल्यू आए, पहले तो कोई पूछता नहीं था, जमीन जंगल में रहते रहे, पेड़ पौधा उग गया। वो इस प्रकार से समाधि के ऊपर ऐसा करने के लिए करते, इसलिए बोला हमने। इसलिए
और कुछ उद्देश्य नहीं। तो गृहस्थी जीवन में जो रहते हैं वो लोग को समाधि भी लगाते कुछ लोग, गिना-चुना लोग। फिर कुछ लोग उनकी क्षमता हिसाब से, कुछ लोग उनको पैसा नहीं होते, फिर वो लोग अंतिम संस्कार शमशान में करा जाते हैं। वो भी शमशान भी उनको लोग नियुक्ति करा गया है सरकार ने, उनको नाथ संप्रदाय की समाधि वो लगाने के लिए शमशान जगह दे दिया। उसी जगह पर समाधि लगा देते कुछ लोग नहीं कर पाए तो उनको अलग से करा जाता है।